पहलगाम आतंकी हमले के बदले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हाहाकार मचा दिया है। भारत के हमले से बौखलाई पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार फायरिंग कर रही है। पाकिस्तान ने भारत के दर्जनों शहरों को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने ज्यादातर हमलों को नाकाम कर दिया। लगातार तीसरे दिन 8-9 मई की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सीमा पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसमें भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है और हमलों के दौरान भी अपने सिविल एयर स्पेस को बंद नहीं किया है। पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। The screenshot we just showed and we shall share with you. It shows the data of the application Flight Radar 24 during a high air defense alert situation in the Punjab sector. As you have seen, the airspace on the Indian side is absolutely devoid of civil air traffic due to our declared closure. However, there are civil airlines flying the air route between Karachi and Lahore. Amongst the other civil aircraft that you can see, we have highlighted an aircraft which is Airbus 320 of Flynas Aviation, which was originated from Dammam at 1750 hours and landed later at Lahore at 2110 hours in the night. Indian Air Force demonstrated considerable restraint in its response, thus ensuring safety of international civil carrier. विदेश सचिव ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा कल रात की गई ये भड़काऊ और आक्रामक कार्रवाइयां भारतीय शहरों और नागरिक बुनियादी ढांचे के अलावा सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर की गईं। उन्होंने कहा कि अपनी हरकतों को स्वीकार करने के बजाय
पाकिस्तान हास्यास्पद और बेतुके दावे कर रहा है और गलत सूचना फैलाने की कोशिश कर रहा है। Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Poonch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. It will not succeed. भारत कूटनीतिक स्तर पर भी विभिन्न देशों के साथ संपर्क में है और भारत के पक्ष को मजबूती से रख रहा है। The minister had a conversation with the US Secretary of State. As you can imagine, the focus of discussions was the terrorist attack in Pahalgam and the response that India mounted after that on the 7th of May. The Secretary of State shared his thoughts on these developments with the minister. The minister deeply appreciated the US's commitment to work with India in the fight against terrorism, and he also underlined the targeted measures that India had taken in connection with Operation Sindoor. The minister also underlined that India would firmly counter any attempts at escalation from there. But in follow-up to that, as you are aware, there have been a number of other conversations. The minister had a conversation with the UK Foreign Secretary, David Lammy, today. There too, the discussion centered around countering terrorism, for which there must be zero tolerance. And I understand just a short while ago, the External Affairs Minister has also spoken to the Foreign Minister of Norway, Espen Barth Eide, which was also focused on recent developments stemming from the terrorist act in Pahalgam. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को शीर्ष सैन्य नेतृत्व के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य की व्यापक समीक्षा की। यह समीक्षा बैठक भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की पाकिस्तान की हालिया कोशिशों को नाकाम करने के एक दिन बाद की गई। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यक्तियों को सख्त एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उनसे रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की आवाजाही की लाइव कवरेज या रियल टाइम रिपोर्टिंग से परहेज करने का आग्रह किया है। एडवाइजरी में कहा है कि ऐसी संवेदनशील या स्रोत आधारित जानकारी का खुलासा अभियान को प्रभावित करता है और जान को खतरे में डाल सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम 2021 के अनुसार आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान केवल नामित अधिकारियों द्वारा आवधिक ब्रीफिंग की अनुमति है। सभी से आग्रह किया जाता है कि वे राष्ट्र की सेवा में उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए कवरेज में सतर्कता, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी बरतें। मंत्रालय ने मीडिया संगठनों और व्यक्तियों से पूर्ण सहयोग करने और यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि आधिकारिक रूप से जारी होने तक ऑपरेशन विवरण गोपनीय रखें। पाकिस्तान की आतंकवाद नर्सरी पर जब भारत ने प्रहार किया तो पाकिस्तान कांप गया। पाकिस्तान ने भारत के संयम की परीक्षा ली, लेकिन जब भारत का संयम प्रतिशोध बनकर पड़ोसी पर टूटा तो पाकिस्तान के पास छुपने की जगह ही नहीं बची। पाकिस्तान अपने ही नापाक खेल में घिर गया, अलग थलग पड़ गया। पाकिस्तान के भीतर से ही विरोध सामने आने लगा। वहीं ऐसे नाजुक मौके पर पूरा भारत हर स्तर पर एक साथ खड़ा है, पूरी मजबूती के साथ, एक सोच के साथ। इसी सोच और विचार को शब्दों में पिरोने का काम किया देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारत की भावना को कुछ इस अंदाज में पेश किया। हमने जो
साइलेंस ऑब्जर्व किया। पहलगाम में जो घटना हुई, आज के दिन हर भारतीय महसूस कर रहा है कि शासन की ताकत क्या होती है, शासन का दृष्टिकोण क्या होता है, शासन का सोच क्या होता है। आज इस मामले में हम किसी देश के मोहताज नहीं हैं, और जो कुछ हो रहा है वह हर भारतीय के मन को ऊंचा कर रहा है। उस मौन के साथ हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। कोई भी हित व्यक्तिगत, राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्र हित से ऊपर नहीं हो सकता। और इसको पूरी तरह से परिभाषित करता है जनता की कहानी, मेरी आत्मकथा। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस नाजुक वक्त में देश के मजबूत माहौल का जिक्र किया। उन्होंने मुश्किल वक्त में देश में लिए जा रहे मजबूत फैसलों की तारीफ की। आज हमें गर्व है हमारी सेना पर, उनके शौर्य पर, उनकी वीरता पर, उनके विजन पर, कि आज भारत की सेना अपनी शौर्य वीरता की पहचान दुनिया में बनाई, और उसके साथ एक लोकतंत्र के अंदर एक नेतृत्व की दिशा होती है। प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन निश्चित रूप से हमारे सभी सेवा तंत्रों के अंदर पारदर्शिता लाने के साथ, जवाबदेही लाने के साथ एक लंबा प्रयास हुआ है। किसी भी देश के भाव और भावना के क्या मायने हैं, ये पहलगाम में पाकिस्तान के कायरतापूर्ण व्यवहार के बाद पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। एक तरफ जहां भारत में सब एक सुर में पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, जहां आज उसकी न उसके देश में सुनी जा रही है, न उसकी कोई और सुन रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अपने बुरे जाल में अब खुद फंस गया है, जहां से उसके लिए बचने का रास्ता पूरी तरह से बंद है। रात के अंधेरे में पाकिस्तान अपनी काली करतूतों को अंजाम देना चाह रहा था, लेकिन उसकी ये नापाक चाल कामयाब नहीं हो पाई। पाकिस्तान की इस काली करतूतों को नाकाम करने का काम किया भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के मंसूबों के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। एयर डिफेंस सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी और हथियारों का सेटअप है जो किसी देश या इलाके को हवाई हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमले दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल, ड्रोन या रॉकेट से हो सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम का मकसद है आसमान से आने वाले खतरों को रोकना और अपनी सरजमी को सुरक्षित रखना। भारत में कई स्तर की एयर डिफेंस सिस्टम स्थापित है। इनके तहत नजदीक और दूर से आने वाली मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। भारत का एयर डिफेंस कई लेयर में काम करता है। पहला, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन यानी इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम। दूसरा, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन यानी S-400 ट्रिम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। तीसरा, शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और उसके जैसे अन्य। चौथा, वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन यानी मैन पैड्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम भारत को बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए एक बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने और तैनात करने की एक पहल है। बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को देखते हुए शुरू की गई यह एक दोहरी स्तरीय प्रणाली है, जिसमें भूमि और समुद्र आधारित इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं।
पृथ्वी वायु रक्षा मिसाइल और कम ऊंचाई पर अवरोध के लिए उन्नत वायु रक्षा मिसाइल। 2 स्तरीय ढाल 5000 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई किसी भी आने वाली मिसाइल को रोकने में सक्षम होनी चाहिए। इस प्रणाली में प्रारंभिक चेतावनी और ट्रैकिंग राडार के साथ साथ कमांड और नियंत्रण चौकियों का एक ओवरलैपिंग नेटवर्क भी शामिल है। पृथ्वी वायु रक्षा एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे वायुमंडल के बाहर से आने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए विकसित किया गया है। इसकी परिचालन सीमा 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर है। इसकी अधिकतम अवरोधन ऊंचाई 80 किलोमीटर है। इसे आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके बीच में ही रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस एयर डिफेंस एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंडो एटमॉस्फेयर में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। अब बात S-400 की। यह एक बार में एक साथ 72 मिसाइल छोड़ सकती है। इस एयर डिफेंस सिस्टम को कहीं मूव करना बहुत आसान है क्योंकि इसे 8x8 के ट्रैक पर माउंट किया जा सकता है। -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक तापमान में काम करने में सक्षम इस मिसाइल को नष्ट कर पाना दुश्मन के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, इसलिए इसे आसानी से डिटेक्ट भी नहीं कर सकते। INS-400 मिसाइल सिस्टम में 4 तरह की मिसाइलें होती हैं जिनकी रेंज 40, 100, 200 और 400 किलोमीटर तक होती है। यह सिस्टम 100 से लेकर 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर नष्ट कर सकता है। S-400 मिसाइल सिस्टम का राडार बहुत अत्याधुनिक और ताकतवर है। इसका राडार 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 300 टारगेट ट्रैक कर सकता है। यह सिस्टम मिसाइल, एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन से हुए किसी भी तरह के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। S-125 पेचोरा सोवियत मूल की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। बहुत लंबे से यह प्रणाली भारतीय वायुसेना की वायु रक्षा की रीढ़ रही है। यह प्रणाली 60 साल पुरानी है क्योंकि इसे पहली बार 1961 में सोवियत संघ द्वारा सेवा में शामिल किया गया था। इस प्रणाली ने लगभग हर आधुनिक युद्ध में भाग लिया। भारतीय वायुसेना पेचोरा के 25 स्क्वाड्रन संचालित करती है। आकाश एक मध्यम दूरी की मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है और इसकी मिसाइलों का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। यह मिसाइल प्रणाली 45 किलोमीटर दूर 18,000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विमानों को निशाना बना सकती है। इसमें लड़ाकू जेट, क्रूज मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। आकाश बैटरी में एक राजेंद्र 3D पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे राडार और 4 लॉन्चर होते हैं जिनमें से प्रत्येक में 3 मिसाइलें होती हैं जो सभी आपस में जुड़ी होती हैं। प्रत्येक बैटरी 64 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकती है और उनमें से 12 पर हमला कर सकती है। स्पाइडर सरफेस टू एयर एक इजरायली लघु एवं मध्यम दूरी की मोबाइल वायु रक्षा प्रणाली है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायता से राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। स्पाइडर एक निम्न स्तरीय त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन, ड्रोन और सटीक निर्देशित युद्ध सामग्री को निशाना बनाने में सक्षम है। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।